नमस्कार। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रातू रोड फ्लाईओवर के ऊपर और आप देखिए कि किस तरीके से रातू रोड फ्लाईओवर का काम अपने अंतिम चरण पर है, क्योंकि आगामी 3 जुलाई यानी कि परसों इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाना है। इससे पहले तैयारियों को अपना अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बताऊं कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद यहां पर मौजूद होंगे 3 जुलाई को और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाना है। आपको बताऊं कि रातू रोड फ्लाईओवर कुल 4.18 किलोमीटर की लंबाई है, जो राजभवन से ये फ्लाईओवर की शुरुआत होकर के पंडरा के पास ये फ्लाईओवर उतरता है। वहीं दूसरी तरफ ये ITI बस स्टैंड जाने वाली रास्ते पर भी एक स्लोप उतारा गया है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो कि फिर वो आगे से घूम करके आएँ और फिर दूसरी तरफ से नीचे उतरे। वहीं बताऊं कि इस फ्लाईओवर की कुल लागत, इस फ्लाईओवर को बनाने में कुल 291 करोड़ रुपए का बजट लगा है और अब आप देखिए कि काम जो है अपने अंतिम चरण में है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि रातू रोड फ्लाईओवर पर जब आम जनों के लिए जब इसे खोल दिया जाएगा, यहाँ पर से जो लोग पार करेंगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे, उन्हें यहाँ से पहाड़ी मंदिर का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा और पहाड़ी मंदिर इस रातू रोड फ्लाईओवर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इससे जो इतने लंबे समय से शिकायत रही लोगों की, आम लोगों की, कि ये रातू रोड चौक से लेकर के पिस्का मोड़ और आगे पंडरा जाने वाले रास्ते में लगातार जाम की समस्या होती है, उससे निजात दिलाने के लिए ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। और अब जो है इंतज़ार की घड़ियां आप कहें कि ख़त्म होने के करीब हैं, महज एक दिन बाकी है और फिर 3 जुलाई को इसका उद्घाटन होना है। इस फ्लाईओवर के बनने से जो लोग पंडरा की ओर से रांची में प्रवेश करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत होगी, या इधर से शाम के समय जो लोग वापस अपने घर की ओर निकलते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि उन्हें फिर बीच में जाम में फंसने की समस्या से निजात मिल जाएगा। दरअसल रातू रोड का जो पूरा इलाका है उसमें कई गलियां कटती हैं और यही वजह है कि आए दिन जाम की समस्या जो है काफ़ी लंबे समय से लोग यहां झेल रहे थे। इसी से निजात दिलाने के लिए ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और खुशी की बात यह है कि अब जो है इंतज़ार ख़त्म होने को है। 3 जुलाई को इसका उद्घाटन होना है। इससे पहले भी एक तारीख प्रस्तावित थी, लेकिन फिर उसे बढ़ा करके 3 जुलाई किया गया और अब जो है ये 3 जुलाई को इस फ्लाईओवर, रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। आप मेरी दाहिनी ओर देखेंगे तो देखें कि काम जो है अपने अंतिम चरण में है। नीचे भी फ्लाईओवर के नीचे जहां पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं वो भी अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में 3 तारीख से पहले इस फ्लाईओवर के पूरे निर्माण कार्य को ख़त्म कर देना है, तब जाकर ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आगे राजभवन के समीप जहां पर ये फ्लाईओवर उतर रहा है, वहां पर दोनों तरफ बुलेट प्रूफ शील्ड्स लगाए गए हैं राजभवन की सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद रांची में ये तीसरा फ्लाईओवर होगा। इस सबसे पहले कांटा टोली फ्लाईओवर को बनाया गया और कांटा टोली फ्लाईओवर के बनने के बाद से ही कांटा टोली फ्लाईओवर के नीचे, मतलब कांटा टोली चौक पर जो जाम लगता था, उससे लोगों को निजात मिला। इसके बाद सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का उद्घाटन पिछले महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इससे जो है अब डोरंडा के इलाके से कोकर के इलाके में जाने वाले लोगों के लिए जो सफ़र बड़ा कठिन होता था, आधा से 1 घंटे का समय लगता था, अब वो महज 5 से 10 मिनट का रह गया है। आपको मैं ऊपर से नज़ारा दिखाऊं जिससे आप थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। फ़िलहाल मैं रातू रोड चौक के ऊपर ही खड़ा हूं। ये जो रोड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास से होकर के कांके के ओर चला जाता है। वहीं इधर ये जो रास्ता है ये राजभवन की ओर उतरता है। वहीं पीछे की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लंबी फ्लाईओवर की सड़क आपको दिख रही है, ये पंडरा में उतरता है। साथ ही पिस्का मोड़ चौक से बाएं की तरफ एक स्लोप उतारा गया है जो ITI बस स्टैंड की तरफ जाने वाले लोगों को आराम पहुंचाएगा। अब महज जब 1 दिन बाकी है उद्घाटन समारोह में, 3 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। उसके बाद से जब आम लोगों के लिए ये फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा, जिसके बाद ये सामने आएगा कि जो जाम की समस्या थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in